नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 21 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। बल्क ड्रग पार्क को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा। जयराम बोले, जानबूझकर काम लटका रही सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने बुधवार को बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए प्रश्नकाल के दौरान बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है, जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति में बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास कर रही है, जो सहनीय नहीं है। प्रश्न के जवाब में हालांकि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रोजेक्ट में पारदर्शिता से काम हो रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रोजेक्ट को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के काम में समय लगेगा। प्रोजेक्ट को हिमाचल की शर्तों के अनुरूप आगे ले जाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी कर सदन से बहिर्गमन किया। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते कल सदन में झूठ बोला था, जिसको लेकर आज सदन में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रखा गया। मैनिफेस्टो में साफ लिखा गया था कि सरकार बनने पर कांग्रेस पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं बोला है। मैनिफेस्टो अलग है और 10 गारंटी अलग है। कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर सत्ता हासिल की और अब झूठ के सहारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। विपक्ष जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क सरकार अपनी शर्तों पर ही बनाएगी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पार्कों के लिए जमीन 1 रुपए की लीज पर दी गई। पानी और बिजली भी बहुत ही सस्ती दरों पर राज्य सरकार को ही मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्क बसेंगे, लेकिन इन्हें बसाने के लिए राज्य सरकार की अपनी शर्तें होंगी। इनके लिए अच्छी कंपनियों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें हिमाचल के हित देखने हैं। किसी भी पार्क को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। इससे पहले इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक होती रही। इस पर मंत्री चौहान बोले कि बाहरी काम तो राज्य सरकार ने करना है, चाहे पानी है या बिजली है, यह प्रदेश सरकार को करना है। कार्यकारी एजेंसी को इसका बजट भी दे दिया गया है। इस परियोजना में जो भी करना है वह तुरंत करना है। पार्क गुजरात और आंध्र प्रदेश को भी मिला है। इसमें स्पर्धा है। प्रदेश के कच्चे माल को लाना भी बहुत मुश्किल है।
अगर चीन या अन्य देशों से सामग्री आएगी तो 50 ट्रक तो सॉलिड बेस्ड के होंगे। यह बहुत ही तकनीकी काम है। उम्मीद है कि उनकी मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। इस पर मंत्रिमंडल ही निर्णय लेगा। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार यह प्रोजेक्ट मिला है। कोविड के हालात में प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि कैसे अपने पांव पर खड़े हों। 3 बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क बनाने की बात हुई। हिमाचल जैसे छोटे राज्य को यह परियोजना ऐसे नहीं मिली है। इसके लिए अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है। 1.5 साल बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि यह राज्य सरकार को करना है, किसी और को करना है। इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलना है। सीएम ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क में 400 एकड़ जमीन 1 रुपए पर जमीन दी गई। मुफ्त में पानी देना है। 3 रुपए यूनिट पर बिजली भी देनी है। भारत सरकार ने इसे विकसित पर केवल 100 करोड़ रुपए देने हैं। उद्योग मंत्री ने कहा मेडिकल डिवाइस पार्क को अपनी शर्त पर विकसित करेंगे, जिसमें हिमाचल के हित होंगे। हरोली में 1400 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज पर दी जानी है। इसमें भारत सरकार ने 1000 करोड़ देने हैं। डीपीआर बनेगी तो 923 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार देगी। 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। इसे 3 रुपए प्रति यूनिट देना है। 10 साल तक जीएसटी की बात छोड़ दें। इस पर सदन में नारेबाजी शुरू हुई, जिसके कारण सदन में हंगामे का माहौल रहा। समाचार नंबर 2। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबरॉय ग्रुप को झटका, एससी ने 1 साल में खाली करने के दिए आदेश। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबरॉय ग्रुप को झटका देते हुए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबरॉय ग्रुप को 1 साल के भीतर संपत्ति को खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के संबंध में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किए और प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से कानूनी लड़ाई में सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। बता दें कि होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपत्ति कई वर्षों से ओबरॉय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी। समाचार नंबर 3। जान के प्यासे बन चुके खूनी स्पॉट्स पर चलने लगा पीला पंजा, 4 घंटे रुका रहेगा ट्रैफिक, यह है समय। मंडी जिला प्रशासन ने आम लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से पंडोह के बीच जान के प्यासे बन गए ब्लैक स्पॉट्स पर बुधवार को पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। खूनी पॉइंट्स पर हादसों को रोकने के लिए पहाड़ी से मलबा हटाया जा रहा है। यह कार्रवाई आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है।
जो कि 12 और फिर दोपहर 2 से 4 बजे के बीच चलेगी। इसके लिए मार्ग को बंद कर दिया गया है। एडिशनल एसपी मंडी सागर चंद्र ने जनहित में यह जानकारी साझा की है। समाचार नंबर 4। गोबिंद सागर झील पर बनेगा 3 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज, पिल्लरों की खुदाई का काम जोरों पर। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का कार्य दिन रात तेज गति से चल रहा है। खास बात यह है कि गोबिंद सागर झील पर प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबा वायडक्ट ब्रिज पर्यटन लिहाज से आकर्षण का केंद्र होगा। निर्माता कंपनी के ब्रिज सिविल सीनियर स्ट्रक्चर विशेषज्ञ इंजीनियर अंकित कुमार ने बताया कि 1700 करोड़ रुपए लागत की रेलवे लाइन परियोजना सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों यह तीव्र प्रगति पर है ताकि गोबिंद सागर का पानी चढ़े से पहले इसके पिल्लरों को निर्मित करके पानी की सतह से बाहर तक लाया जा सके। इस लाइन को बिछाने के लिए मंडी भराड़ी से लेकर बिलासपुर शहर के निकट बहल कंडेला तक का भाग सतलुज के किनारे 3 किलोमीटर पड़ता है। आरसीसी पिल्लरों पर फ्लाईओवर पर आधारित यह ब्रिज पर्यटन आकर्षण का केंद्र होगा। कंपनी के विशेषज्ञ इंजीनियर, मजदूर व अन्य प्रकार की लेबर व मशीनरी दिन रात कार्य कर रही है। इंजीनियर अंकित कुमार ने बताया कि इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए विभिन्न स्थलों पर विभिन्न ऊंचाइयों के 12 से 12 पिल्लरों के समूह को निर्मित करने के लिए 30 से 30 मीटर गहराई की नींव को 1.5 मीटर गोलाकार 10 mm मोटी लोहे की चादर से बनी पाइप को ड्रिलिंग मशीन से खुदाई करके जमीन में गाड़ा जा रहा है, जिनके अंदर मजबूत आरसीसी पिल्लरों और जमीन के लेवल पर 1.25 मीटर मोटा आरसीसी का ही प्लेटफॉर्म निर्मित होगा ताकि रेल की धमक का इस पर कोई प्रभाव न पड़े। इस प्लेटफॉर्म के मध्य में कोई 28.50 मीटर ऊंचाई तक 4.50 मीटर गोलाई में एक ही पिल्लर निर्मित करके उस पर कैंटिलीवर निर्मित किया जाएगा, जिस पर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेल ट्रैक बनेगा आकर्षण का केंद्र। गोबिंद सागर का जल स्तर बढ़े पर यह 3 किलोमीटर लंबाई में निर्मित होने वाला रेल ट्रैक पूरी तरह से गोबिंद सागर से होकर गुजरेगा। इसका अद्भुत दृश्य देखने लायक होगा। हर वर्ष सिल्ट के गोबिंद सागर में आने के कारण विशेष आधुनिक तकनीकों व सावधानियों का प्रयोग किया जा रहा, जिसे समयावधि में पूरा करने के सभी आवश्यक प्रयास जारी है। समाचार नंबर 5। अब अस्पताल में मरीजों की बनेगी स्मार्ट पर्ची, बीमारी इलाज का रहेगा रिकॉर्ड, 53 अस्पतालों का चयन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अब अस्पतालों में मरीजों की स्मार्ट पर्ची बनाई जाएगी, यानी डिजिटल तरीके से अस्पताल में मरीजों की बीमारियों व इलाज का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही रखा जाएगा। NHM के तहत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 53 अस्पतालों का चयन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम HHIS प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसमें राज्य भर के आधा दर्जन अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें धर्मशाला अस्पताल में पोर्टल प्रोजेक्ट के तहत कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल में हार्डवेयर इंस्टॉल कर, जिसमें 28 कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अब नेटवर्किंग कार्य जोरों से किया जा रहा है। इसके बाद पहले चरण में आंतरिक रोग विभाग IPD और लैब में सुविधा शुरू की जाएगी। इसके बाद OPD में भी मरीजों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहरहाल अभी तक NHM के तहत शुरू प्रोजेक्ट में कर्मियों की भर्ती का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में डॉक्टरों को मरीजों की बीमारी व इलाज का ब्यौरा खुद ही OPD में भरना बड़ी चुनौती हो सकता है। हालांकि IPD व लैब में व्यवस्था को शुरू किए जाने को लेकर शुरुआती दौर में कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के टांडा के बाद दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना जल्द होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च माह तक HHIS की स्थापना कर दी जाएगी। जोनल अस्पताल धर्मशाला को राज्य के 53 अस्पतालों में से एक के रूप में चुना गया है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के माध्यम से HMIS शुरू किया जाएगा। उधर अस्पताल के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डा राजेश गुलेरी ने बताया कि HMIS के कार्यान्वयन और सहायता के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। धर्मशाला अस्पताल में HMIS को लागू करने के लिए केबल बिछाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और अस्पताल ने इसके लिए आवश्यक कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में IPD एडमिट मरीजों के रिकॉर्ड रखने व लैब के रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद ही OPD में पूरी व्यवस्था सुचारू होने के बाद प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। समाचार नंबर 6। 27 साल 4 महीने बाद मिला स्थायी भवन, PM ने किया केंद्रीय विद्यालय नादौन भवन का उद्घाटन। मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय नादौन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपने संबोधन में कहा कि सितंबर 1996 से यह विद्यालय अस्थायी भवन में चल रहा था। लगभग 27 वर्ष 4 महीने बाद अब इस विद्यालय को अपना स्थायी भवन मिला है। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मांग को स्वीकार किया और इस भवन के लिए 19 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और जनहित के लिए आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह स्वयं इस अवसर पर उपस्थित होना चाहते थे, परंतु व्यस्तता के कारण वह नहीं आ सके, जिसके लिए उन्होंने लोगों से क्षमा मांगी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभिभावकों को लंबे समय से इस भवन का इंतजार था, अब वह इंतजार खत्म हो गया है। उन्होंने स्कूल में पढ़े वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को बधाई दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उपायुक्त जिला हमीरपुर एवं केंद्रीय विद्यालय नादौन की विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अमरजीत सिंह रहे। इस समारोह में गुरुग्राम संभाग के सह उपायुक्त दीदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CPWD नवीन कुमार, नादौन के तहसीलदार रोहित कंवर, केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के प्राचार्य सुनील चौहान, DAV हमीरपुर के प्राचार्य विश्वास, DAV कांगू के प्राचार्य सुरेश, जलाड़ी से नरेंद्र आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाचार नंबर 7। इंजन की चपेट में आने से जेई की मौत, शिमला में रेलवे स्टेशन के पास पेश आया हादसा, रेलवे विभाग में थे कार्यरत। शिमला में रेलवे स्टेशन के पास झाड़िपों में लगी आग के दौरान ट्रेन के इंजन को बैक करते समय इंजन की चपेट में आने से रेलवे में ही कार्यरत जेई की मौत हो गई। इंजन से टकराने की वजह से जेई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा सोमवार देर शाम को शिमला रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। मृतक की पहचान हरबंस लाल उम्र 47 पुत्र हेम सिंह निवासी बलह जिला मंडी के रूप में हुई है। हरबंस लाल शिमला रेलवे स्टेशन के KCNW यार्ड में जेई के पद पर तैनात था। रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कालका से शिमला पहुंची एक ट्रेन के इंजन को यार्ड में खड़ा किया जा रहा था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात हरबंस लाल इंजन की जद में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रेलवे थाना की पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए IGMC भेजा दिया। रेलवे कर्मचारी के शव को परिजनों को सौंप दिया है।
मृतक हरबंस लाल अपने पीछे पत्नी व 12 और 6 साल की 2 बेटियां छोड़ गए हैं। रेलवे पुलिस ने इंजन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। एआईजी टीटीआर संदीप धवल ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर रेलवे पुलिस आईपीसी की धारा 187, 304A और इंडियन रेलवे एक्ट 175 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। रिवालसर में बेटे की शादी में पिता की हार्ट अटैक से मौत। मंडी जिला के रिवालसर के पास दुर्गापुर में एक शादी समारोह में उस वक्त मातम छा गया जब दूल्हे के पिता की अचानक हृदयाघात से मौत हो गई। मृतक आईटीबीपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। सोमवार देर शाम उनका गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र कुमार 18 फरवरी को बेटे की शादी की धाम के बाद डीजे पर नाचते रहे और फिर सोने चले गए। इस बीच अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ। परिजन उन्हें रिवालसर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। समाचार नंबर 8। अटल टनल तीसरे दिन भी सैलानियों के लिए बंद। साउथ पोर्टल कोक्सर में 4 फुट ताजा हिमपात से बिगड़े हालात। अटल टनल के साउथ पोर्टल व कोक्सर में 4 फुट ताजा हिमपात हुआ है। इन पर्यटन स्थलों में पिछले 3 दिन से भारी हिमपात हो रहा है। अटल टनल हिमपात के चलते तीसरे दिन भी सैलानियों के लिए बंद रही। पर्यटकों को नेहरू कुंड से आगे 4x4 वाहनों के ही भेजा जा रहा है। सोलंग नाला पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पर्यटन कारोबारी अंशुल, दिव्यांश व सुमित ने बताया कि मंगलवार को सोलंग नाला में दिन भर हिमपात हुआ। उन्होंने बताया कि पर्यटकों ने यहां बर्फ की खेलों का आनंद लिया। दूसरी ओर रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा व कुंजुम में भारी हिमपात हो रहा है। इन ऊंचे दर्रों में 5 फुट से अधिक हिमपात हो चुका है। दर्रों में बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए हैं। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि अटल टनल क्षेत्र में 4 फुट से अधिक हिमपात हो चुका है, जबकि क्रम जारी है। मंगलवार को नेहरू कुंड से आगे 4x4 वाहन ही सोलंग नाला तक भेजे गए। अटल टनल के दीदार को कुछ दिन इंतजार करना होगा। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि वो पुलिस का सहयोग करें और दिशा निर्देशों का पालन कर शांतिपूर्वक व सुरक्षित घूमने का आनंद लें। समाचार नंबर 9। लाहुल के टरनाला में गिरा हिमखंड। उदयपुर में बीआरओ ने संभाला मोर्चा, बर्फ हटाने में जुटे। बर्फबारी के बीच लाहुल घाटी के कई हिस्सों में हिमखंड गिरने का क्रम शुरू हो गया है। सोमवार को उदयपुर और कुकुमसेरी के बीच टरनाला में भारी हिमखंड गिरने से बीआरओ का स्नो क्लियरेंस का कार्य प्रभावित हुआ है। बीआरओ 94 आरसीसी के कमांडर मेजर विसाग ने बताया कि यह हिमखंड करीब 50 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा है। हिमखंड गिरने से बीआरओ का सड़क बहाली के काम प्रभावित हुआ है। बीआरओ ने हिमखंड के मलबे को हटाने के लिए D50 बुलडोजर तैनात किया है। मंगलवार को भी घाटी में रुक रुक का हिमपात का दौर जारी रहा। विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता प्रेम ने बताया कि अटल टनल के साउथ पोर्टल में खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुआ है। समाचार नंबर 10। हरोली में 2 शिक्षकों से ऑनलाइन ठगी, 65,000 रुपए की चपत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। हरोली पुलिस थाना के तहत एक स्कूल की 2 शिक्षकों के साथ 64,000 रुपए की ठगी कर पैसे ऐंठने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सरकारी स्कूल में जेबीटी शिक्षक 25 सितंबर 2023 को स्कूल में जोनल स्कूल प्रतियोगिता में ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान उसे एक फोन आया
जिसने शातिर ने खुद को अध्यापिका के पति का दोस्त बताते हुए कुछ राशि बेटी की फीस के लिए जमा करने के लिए अपने मोबाइल में ट्रांसफर करने को कहा। शिक्षक ने 18,000 उसी समय ट्रांसफर कर दिए। उक्त व्यक्ति ने जेबीटी टीचर को यह राशि वापस उसके खाते में डालने का आश्वासन दिया तथा एक मैसेज उसके फोन पर 20,000 रुपए जमा होने का भी आया। इसके बाद उसने कुछ और राशि की मांग की, जो कि जेबीटी शिक्षक के फोन से ट्रांसफर नहीं हो पाए। जेबीटी शिक्षक ने अपनी सहकर्मी शिक्षक को उक्त फोन पर राशि ट्रांसफर करने को कहा, जिसने उसी समय 46,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। ड्यूटी से फ्री होने के बाद जब शिक्षक ने अपना फोन चेक किया तो उसे प्राप्त मैसेज के अनुसार राशि खाते में नहीं आई थी। एएसपी संजीव भाटिया ने कहा कि पुलिस के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।